सर एक सवाल और है कि चर्चा इस बात की हो रही है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, क्या ये दोनों एनडीए से नाराज है या फिर सब कुछ ठीक ठाक है? एनडीए पूरी तरह से सशक्त, मजबूत और नए भारत के निर्माण के लिए संकल्पित है। तो चिराग पासवान और ये दोनों साथ हैं आपके? सभी लोग साथ हैं। उसके बाद उनके बयान सामने आते हैं। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव घबराए हुए हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि ये परिवारवादी, भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है और उनको लग रहा है कि मेरा भविष्य हमारे बाद साफ है, मेरी पार्टी की भविष्य साफ है, क्योंकि किसी को ये सेकेंड लाइन में खड़ा नहीं कर सके। अपने परिवार को छोड़ करके ये अपने पार्टी के भविष्य को भी अंधकार में डाल दिए हैं और इसलिए भविष्य अंधकार में है, लालटेन बुझने वाला है। इसलिए कहीं न कहीं ये घबराहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत के भविष्य को संभालने का, नई पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए ये विभाग के माध्यम से जो नए लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया और ये इस विभाग का रीढ़ बनेंगे। हमारे सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने और नए पीढ़ी तक पहुंचाने में इनकी बड़ी भूमिका होगी। और मैं बता दूं कि जब युग बदलता है तो सब चीज़ बदल जाता है, लेकिन युग परिवर्तन के बाद हमारी सांस्कृतिक धरोहर ही हमारी पहचान को आगे बढ़ाता है। और बिहार का सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो पहचान और धरोहर है, कला संस्कृति विभाग के माध्यम से बिहार के नौजवानों तक ही नहीं, देश के और दुनिया के नौजवानों तक फिर से इसको पहुंचाना है, क्योंकि बिहार हर क्षेत्र में आगे रहा है, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या ज्ञान विज्ञान की भूमि के रूप में। और ये विगत कालखंडों में कहीं न कहीं लुप्त हुआ था, इसको फिर से एक बार नए ढंग से बढ़ाना। आज शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लोक नृत्य गायन के प्रशिक्षण के हेतु आम्रपाली केंद्रों को भी हम लोग शुभारंभ करने का और बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 भी हम लोग ला रहे हैं। एक माहौल बनेगा और इस माहौल के माध्यम से जब तक किसी भी व्यक्ति का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का पहचान उसके सांस्कृतिक विरासत से होता है। और हमारे पास हम सबसे धनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में रहे हैं और ये विरासत ठहर क्यों गई, रुक क्यों गया? राजनीति में अपने कई कला के कदरदान लोग भी बैठे हैं और राजनीति में कला की जरूरत कम है, राजनीति में लीडरशिप की जरूरत है। लेकिन जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें हमारे कलाकारों की जरूरत है और कई कलाकार ऐसे हैं जो कहीं न कहीं गौण हैं, उसको भी फ्रंट पर लाना। हर जिले के अंदर नृत्य कला केंद्र हम लोग बनाने की भी योजना बना रहे हैं और एक माहौल खड़ा कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है इन बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए कि ये आगे बढ़े और बिहार के अपने सांस्कृतिक विरासत को, कला से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने का, नए भविष्य को बचाने का और बढ़ाने का संकल्प को पूरा करें। एक आप चूंकि पॉलिटिकल पर्सन भी है तो एक पॉलिटिकल सवाल है मेरा कि ये जो नौकरी देने का आपका पूरा सिस्टम शुरू हुआ, ये आजकल ज्यादा दिख रहा है, ये 17 महीने का इम्पैक्ट है या आप लोग कर रहे थे? नहीं, मैं बता दूं कि पहले भी ये शुरुआत हुई थी और ऐसे भी जब ज़रूरत होता है तो आप देखेंगे कि वो पीरियड में, पिछले पीरियड में जो हमारी तैयारी थी, आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अलग अलग सभी विभाग के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समय समय पर किया गया। 2 लाख से ज़्यादा तो 17 महीने के पहले ही मिला था नियुक्ति और आज भी नियुक्ति कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो ज़रूरत जहां पड़ती है विभाग में, छोटे छोटे ग्रुप में वो होते रहता है। अभी तो जस्ट पीएचडी विभाग में हम लोग 1100 बताए हैं कि वर्क निरीक्षक का हमने वहां पर भी भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से एनडीए की सरकार थी उस पीरियड से ही ये प्रक्रिया चालू है। अब हम अपना ढोल बजाने लगे, ये तो पूरे विभाग का मेहनत का फल है और आवश्यकता के अनुसार उसको हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको कार्य को करते हैं।
और ऐसे भी बता दें कि कला संस्कृति विभाग में हमारे बिहार में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अपने नौटंकी से, अपने कला के बिन कदरदानों के बहाने भी पूरे बिहार को कितना गौरवान्वित किए हैं, ये भी आप समझते हैं। अब वो स्थिति नहीं रहेगी। सचमुच में बिहार हर क्षेत्र में लीड करे, बिहार के अंदर लीडर बने। आज जो नियुक्ति लिए हैं और इन लोगों के माध्यम से हर क्षेत्र में बिहार में लीडरशिप पैदा करेंगे, जो लीड करे राज्य को ही नहीं देश को और दुनिया को अपने अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत में लीडिंग करके बताए। धन्यवाद कला सर, thank you, sir। संस्कृति में सर चयनित हुए हैं। तो एंड तक नहीं क्या करें, क्योंकि फिर से एक बार गर्मी का मौसम आ रहा है और जलस्तर नीचे जाना शुरू हो चुका है कहीं। हमने बताया कि उसी को लेकर समीक्षा की जा रही है और गहन समीक्षा हो रही है, और जहां नहीं पहुंच रहा है, जहां बंद है, जहां आधा अधूरा नल का जल का विस्तारीकरण किया गया, उसका लेइंग हुआ है, तो उस सब की भी समीक्षा की जा रही है। जो छूटे हुए टोले हैं, हमने बताया कि 10,719 टोले जो छूटे हुए हैं, वहाँ पर भी अब PHED विभाग के माध्यम से जल पहुँचाने के लिए निविदा की प्रक्रिया की जा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।